आपके पास आऊंगा। इन्होंने तो बात कही कि अपनी पार्टी के लोगों पे भी डालेंगे, लेकिन येदुरप्पा हैं, सामने हैं, अभी संसदीय दल में भी गए हैं, रेड्डी बंधु हैं, बहुत सारे लोग हैं, लाइन से पूरी एक गैलेक्सी है। उन पे तो मुझे नहीं लगता है कभी कोई छापा पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी सरकार स्वाभाविक, की तरफ से। बिल्कुल जी। बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि उन पर कोई यदि कार्रवाई करनी होती। आप देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया असम का। उनके खिलाफ सारे आरोप थे, सारी चीजें, ईडी का नोटिस भी गया था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। आप याद करिए मुकुल गोयल को, वो सॉरी मुकुल रॉय को, और उन पर हुई थी। और लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सब खत्म हो गया। आज नारदा स्कैम खत्म हो गया, सब हो गई, और सब बंद पड़ा है। अब वो वापस लौट गए हैं। तो जो इनको ये करा के गच्चा दे जाते हैं, तो आप उसका देखिए। आप याद करिए, एनसीपी की तोड़ के अचानक एकदम से सरकार बनी थी रातों रात, और सब कुछ, और एकदम से सारा केस वापस हो गया था। और उसके बाद में, हालांकि वो राजनीति खेलना जानते थे, उन्होंने खेल लिया। तो कमोबेश भारतीय जनता पार्टी का बस ये है कि या तो हमारी गंगा नहा के आप पवित्र हो जाइए, तो ठीक है। आप देखिए, इसी तरह की स्थितियां, छोटी छोटी सी घटनाओं पे कितना शोर मचता था। अब बलात्कारियों को माले भी पहनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। तो साहब, छोड़ दिया था वहीं तक गनीमत होती। आप तो उन्हें सम्मानित कर रहे हो, माले पहनवा रहे हो, और सब कुछ कर रहे हो। और आपके एमएलए एमपी क्या कह रहे हैं, वो तो ब्राह्मण थे, वो तो बड़े क्या नाम है, संस्कारी लोग हैं, इसलिए छोड़ दिया गया। आप समझिए, तो जो और किस तरीके से छोड़ने के लिए आपने पूरा ड्रामा किया। जो 11 लोगों की कमेटी बनाई, उस कमेटी में आप देखिए, तो ये इनका चरित्र है। यदि इनके साथ आप रहेंगे, तो आप चाहे जितने बड़े पाप करेंगे, आप पवित्र व्यक्ति हैं। और यदि आप इनके साथ नहीं है, और आपने किया है या नहीं किया है, ये भी जरूरी नहीं कि आपने किया ही हो। आपके ऊपर कोई झूठे आरोप लगवा दिए जाएंगे, 2-4 एप्लीकेशनें दिलवा दी जाएंगी, कुछ किया जाएगा, और उसके बाद में आपको उठा के डाल दिया जाएगा। आप याद करिए, नूपुर शर्मा वाले मामले में क्या हुआ। जो अल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं, उनको तो जेल में डाल दिया गया, तमाम जगह दौड़ाया गया, तमाम जगह मुकदमे, तमाम जगह सारी चीजें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके मामले में आते आते क्या हुआ, अंत में सारे केसेस जो है जब ट्रांसफर हो गए, तब कहा हाँ, सब लोग आराम से बैठ गए। तो साहब, तब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे, पुलिस को मिल नहीं रही है। अरे साहब, आपने ही सुरक्षा दे रखी है, पुलिस को वो मिल नहीं रही है। तो ये स्थितियां हैं। आपने यही चीज देखी होगी, आप नोएडा से लेकर के सारी जगह आप देख सकते हैं। तो इस तरह की स्थितियां, असल में इनका पूरा कैरेक्टर यही है कि हमारे जो है साथ में आप धुले पूछे रहेंगे, माने जाएंगे, और अन्यथा ये स्थिति होगी। और ये एक उदाहरण नहीं है, इसके दर्जनों उदाहरण मौजूद है। सबके नाम लेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो सिर्फ इतना उसमें कहना है कि कुल मिलाकर के निश्चित रूप से इनकी कार्रवाइयां इस समय पूरी तरह से विद्वेषवश है, और एक साजिश के तहत हो रही है, जिससे आप चुनाव के समय जाएं और कहें ये भी दागी, ये भी दागी, ये भी दागी, ये भी चोर, वो भी चोर, वो भी चोर, ये भी भ्रष्ट, वो भी भ्रष्ट। तो इनका बेसिकली क्या है, यही फंडा है। आप याद करिए, 2014 तक क्या होता था कि आरोप लगते थे, सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों पे लगते थे, तुरंत एफआईआर दर्ज होती थी, जांच होती थी, कुछ होता था। अब इनके समय में तो साहब हम जांच ही नहीं कराएंगे। इसी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़े जा रहे हैं कि जांच नहीं कराएंगे। अरे आपको फिर डर काहे का, जब आप दूसरे को कहते हैं कि यदि आप निर्दोष हैं तो आपको डर क्यों लग रहा है, तो साहब आप क्यों डर रहे थे, आप क्यों नहीं जांच कराने। जज लोया का मामला हो, आपने जांच नहीं कराई, राफेल के मामले में जांच नहीं कराई, बहुत सारी चीजें। तो एक मामले, इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए। ऐतिहासिक तौर पे 1947 से लेकर 2014 तक जितने आरोप लगे थे, उन आरोपों से बड़े घोटाले हो गए। अभी हमने देखा कि 2G में जो असेसमेंट करके इंटरनेशनल मार्केट के आधार पे कहा जा रहा था, और कहा जा रहा था ये घोटाला हो गया। आज क्या होता है, जो भारत सरकार तय करती है, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, भारत सरकार तय करती है 4.3 लाख करोड़ का बेस प्राइस, उससे भी कम 1.5 लाख करोड़ में ही हो गया। तो इसका मतलब है 2,80,000 करोड़ रुपए का आपने घोटाला कर लिया।
तो इस तरह की स्थितियां हैं। आप क्या उस पर जांच कराएंगे? नहीं कराएंगे, चाहे जो चिल्ला ले, नहीं कराएंगे। तो हुजूर सिर्फ ये है इस समय कि हमारे मुताबिक है तो सब अच्छा है, नहीं तो आपको हम चढ़ा देंगे जी सूली पे। तो ये एकमात्र स्थिति है। जी जी। अनुराग जी अपने को अनम्यूट कर लिए, मैं आपके पास आऊंगा। एक उदाहरण सामने अभी जो आया है, गुजरात के अंदर जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोग मरे हैं। उसके बावजूद कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे लगे कि शराब को लेकर